जय माता दी, जय शमशान भैरव। पिछले भाग में हमने 13वीं विधि जानी थी, जिसमें साधक अपने भीतर की ऊर्जा और संवेदनाओं को जागृत करता है। आज हम 14वीं विधि सीखेंगे, जिसमें साधक अपनी भीतर की चेतना को विस्तारित करता है। शिव जी कहते हैं, जब साधक अपनी चेतना को फैलाता है तो वह अपने भीतर और बाहर के ब्रह्मांड के साथ एकात्म का अनुभव करता है। कल्पना कीजिए, आप शांत बैठे हैं और धीरे धीरे अपने भीतर झांक रहे हैं। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देखो देवी, यह चेतना का विस्तार साधक को उसके अस्तित्व के असीम अनुभव से जोड़ता है। जो साधक अपने भीतर की चेतना को फैलाता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर और बाहर के ब्रह्मांड का अनुभव करता है। यही चेतना का विस्तार साधक को आत्मा और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करवाता है। तो इस 14वीं विधि में करना क्या है? अपनी चेतना को भीतर और बाहर के अनुभव तक फैलाएं। आराम से बैठें और रीढ़ सीधी रखें। आंखें बंद करें और धीरे धीरे श्वास पर ध्यान दें। अपने भीतर की चेतना को महसूस करें। कल्पना करें कि यह चेतना धीरे धीरे फैल रही है, आपके शरीर, आपके आसपास और फिर पूरे ब्रह्मांड तक। धीरे धीरे मैं और ब्रह्मांड का भेद मिटता चला जाता है। शिव जी कहते हैं, इस अनुभव से साधक को एकात्मता और ब्रह्मांडीय अनुभव का अनुभव होता है। आइए अब अभ्यास के रूप में समझें। आराम से एक कोने में बैठ जाइए और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लीजिए। आंखें बंद करें और श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भीतर की चेतना को महसूस करें और कल्पना करें कि यह बाहर की ओर फैल रही है। धीरे धीरे पूरे अस्तित्व और ब्रह्मांड में फैलने दें। चेतना के इस विस्तार में ऐसे खो जाएं और किसी भी बाधा को अपने पास न आने दें। कुछ ही मिनट में आपको लगेगा कि आप केवल विस्तारित चेतना और ब्रह्मांडीय अनुभव हैं। तो दोस्तों, ये थी विज्ञान भैरव तंत्र की 14वीं विधि, भीतर की चेतना का विस्तार। इस साधना से साधक अपने भीतर और बाहर की एकता का अनुभव करता है। इसे नियमित करें और देखें कैसे आपकी चेतना धीरे धीरे असीम ब्रह्मांड तक फैलती है। अगली वीडियो में हम 15वीं विधि जानेंगे। जय माता दी, जय शमशान भैरव।